बांटा गया है। एक आपका ये वाला आप ले ले अपने से बायां साइड पे लेंगे, बायां साइड में लेंगे, उसमें देखेंगे एक होता है एम्प्लॉय और एक होता है सेल्फ एम्प्लॉय। जो लोग जॉब करते हैं या दुकानदारी करते हैं उनका एक साइड इधर बना हुआ है और दूसरा साइड बना हुआ है उधर, वो है आपका बिजनेस ओनर जो बिजनेस करते हैं या फिर जो आपका क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह का इनकम होता है, ठीक है। अब इसमें जो लेफ्ट वाला पार्ट है आपका, लेफ्ट वाला पार्ट, उसमें देखेंगे अगर तो आप अकेले हैं और आपके पास इकलौता एक जॉब है, ठीक है। आप अपना 100% देते हैं और एक जॉब आपके पास रहता है या एक दुकान आपके पास है, ठीक है। आपको काम कितना करना पड़ रहा है, 100% काम करना पड़ रहा है, कहीं दूसरा इनकम का सोर्स आपका नहीं है। 100% आप जो काम कर रहे हैं, जितना अपना शरीर को थका रहे हैं उतना ज्यादा आपका पैसा बन रहा है और आपका इनकम आ रहा है। लेकिन ये जो दूसरा वाला साइड है, लेफ्ट साइड, वो वाले साइड में क्या हो रहा है, आप जो है 1% काम कर रहे हैं, थोड़ा सा काम कर रहे हैं, 1%, 100% नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा सा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ और लोग भी आपके साथ काम कर रहे हैं, है ना। 1% इंटू 100 पीपल, आपका इनकम वहां से भी आ रहा है। तो आप देखें, एक तरफ आपको पूरा अपना पूरा जितना सामर्थ्य है आपका, उतना प्रयास करके आप काम कर रहे हैं, इकलौता जॉब के साथ, इकलौता दुकान के साथ, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं जब, तो वहाँ पर क्या हो जा रहा है, आपका जो प्रयास है वो प्रयास डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। वो प्रयास क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है और दूसरे लोगों के बीच में, है ना। तो उसके वजह से आपका इनकम में बहुत ज़्यादा आपको इफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दो तरह के आपका इनकम आने के तरीके होते हैं। अब जो पहला वाला तरीका है, ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें कोई लेवरेज नहीं है, ठीक है। बायां वाले साइड में जो लोग जॉब करते हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो दुकानदारी करते हैं, उनके पास कोई लेवरेज नहीं है, ना समय की आज़ादी उनको मिलती है, ठीक है, ना पैसे की आज़ादी मिलती है, ना स्वास्थ्य की आज़ादी मिलती है, कुछ भी उनको नहीं मिलता है। एक जो है ना इनसिक्योरिटी हमेशा उनके साथ बनी रहती है, ठीक है। अगर कोई जॉब कर रहा है, जाहिर सी बात है कि वो जॉब करते करते 10 साल के बाद, 15 साल के बाद से वो बूढ़ा हो जाएगा, थोड़ा बूढ़ा होगा ना, हाँ, एज तो उसका जा रहा है। वो अब कंपनी को क्या कर रहा है, समय दे रहा है, समय बेच रहा है और वहाँ से क्या कर रहा है, पैसे ले रहा है, सैलरी के रूप में पैसे ले रहा है ना। और अगर बीच में अगर कुछ हो जाता है, ठीक है, कुछ भी अगर मान लीजिए कि हॉस्पिटलाइज हो गया या एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, कोई घटना घट जाती है, तो उसके बाद से क्या उसका इनकम स्टार्ट रहेगा, उसका इनकम बना रहेगा, या फिर उसका जो जॉब है उसके बच्चे को मिल पाएगा, ये सभी क्वेश्चन मार्क है ना। यही होता है सिक्योरिटी। तो ये सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई दुकानदार है तो दुकानदार में तो दुकान तो ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, लेकिन दूसरा चीज़ वहाँ पे क्या सिक्योरिटी नहीं है कि अब वो अपने घर के अच्छे रिश्तेदार के फंक्शन में, किसी के फंक्शन में नहीं जा सकता है, बहुत मुश्किल से समय निकालता है। और आज के टाइम में इतना कंपटीशन बढ़ा हुआ है कि अगर वो अपने भाई की शादी में चला गया, अपने बहन की शादी में चला गया, 10 दिन तक दुकान बंद कर दिया, तो उसका ग्राहक टूट जाएगा, है ना। कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना, ग्राहक टूट जाते हैं, उसके बाद से उसका धंधा पानी जो है उस पर आफत आ जाती है। तो इस तरह के कंडीशन होते हैं, तो सिक्योरिटी जो है वो एकदम से जीरो रहता है ये इस साइड में, ठीक है। और ये जो साइड है इसको बोला जाता है, इस तरह के इनकम को क्या बोला जाता है, एक्टिव इनकम बोला जाता है। जब तक आप सक्रिय हैं, एक्टिव का हिंदी क्या होता है, सक्रिय, जब तक आप सक्रिय हैं तब तक आप इनकम ले रहे हैं, तब तक आपके पास आमदनी है। और उधर का जो होता है उसको बोलते हैं पैसिव इनकम, निष्क्रिय, ठीक है। आप काम करें नहीं करें, आप आराम से बैठे हुए हैं तब भी आपको पैसे आ रहे हैं, है ना, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। ये जो पैसिव इनकम है, ये पैसिव इनकम कैसे आता है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी का पुश्तैनी ज़मीन है, ठीक है, पुश्तैनी घर है, उसको रेंट पे दे दिया, है ना, रेंट से पैसे आ रहे हैं, उसमें वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तब भी उसको पैसे आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैसिव इनकम बोलते हैं। उसी को बोला जा रहा है यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास करोड़ों रुपये हैं, आप मॉल बनवाइए,
आप सुपरमार्केट बनवाइए, आप अपार्टमेंट बनवाइए, ठीक है, रेंट पर दीजिए, आपके पास पैसे आएंगे, पैसिव इनकम, है ना। अब क्या होता है कि बहुत सारे समझदार लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे लोग जॉब करते हैं, ठीक है, आईएएस ऑफिसर, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर, ये सब भी जॉब कर रहे हैं ना। लेकिन ये लोग जो जॉब कर रहे हैं, ये लोग एक इंटेलेक्चुअल माइंड के लोग हैं, ठीक है, और जब ये जॉब कर रहे हैं तो साथ में ये लोग पैसिव इनकम की तरफ ध्यान दिए हुए हैं, ठीक है। वो लोग खाली जॉब के भरोसे नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हम तो आईपीएस हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा बच्चा आईपीएस बन सके, है ना। वो लोग क्या करता है, इन्वेस्ट करता है इस साइड में, ठीक है। पैसिव इनकम की तरफ उनका भी ध्यान है। जितना इंटेलेक्चुअल और जितना समझदार आदमी है, वो बिना पैसिव इनकम का कोई रास्ता के बिना वो रह ही नहीं सकता है। क्या हम लोग समझदार नहीं बन सकते हैं इसमें? हम लोग को भी समझदार बनना चाहिए ना। कोई ना कोई, हम चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक दूसरा इनकम जो पैसिव इनकम की तरह हो, उसको खड़ा करने की ज़रूरत है मेरे भाई। वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। पैसिव इनकम का कोई ना कोई सोर्स तैयार करने की ज़रूरत है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है। ये तो थोड़ा दूसरे फॉन्ट में हो गया है। इस फॉन्ट में जो लिखा हुआ है वो मैं बता दे रहा हूँ। वॉरेन बफेट जो है ना, एक बहुत बड़े जो है जो फाइनेंशियल प्लानिंग होता है उसके एक बहुत बड़े राइटर हैं वो। तो वॉरेन बफेट जो है वो क्या कह रहे हैं कि यदि आप कोई ऐसा रास्ता तलाश नहीं करेंगे जो कि आपको सोते हुए भी पैसा दे सके, यदि आप कोई ऐसा रास्ता भी तैयार नहीं कर सकेंगे जो सोते हुए भी आपको पैसा दे सके, तो आप तब तक काम करते रहेंगे जब तक आप मर न जाए। ये वॉरेन बफेट का कोट है जो लिखा हुआ है, जो कि थोड़ा दूसरे ये में फॉन्ट में चला गया है। तो आप समझ रहे हैं ना, पैसिव इनकम की तरफ सबको जाना है। जो समझदार आदमी है वो जा रहा है पैसिव इनकम की तरफ, और जो नहीं समझ पाएगा तो वो उसी तरह से ज़िंदगी भर अपना उसी तरह से काटेगा और उसी तरह से वो अपना काम करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लेवरेज एक बोला था आपने, वो क्या लेवरेज बोला था आपने? लेवरेज मतलब वही आज़ादी जो होता है, ठीक है, आज़ादी, ठीक है, सब चीज़ से आप आज़ाद हैं, कुछ भी, उसी को लेवरेज बोलते हैं। तो यही मैं इसी की बात कर रहा था, आपका एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। तो अगर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अपना जो सोर्स है उसका जो है आपको लिस्ट बनाने की ज़रूरत है कि हमको फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिल सकता है, वो लिस्ट बनाने की ज़रूरत है। अब ये एक तरीका है, ठीक है। अब हम आपको तरीका बता रहे हैं कि पैसिव इनकम आप किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। आप लोग तैयार हैं जानने के लिए? आप लोग तैयार हैं? यहाँ पर है, एक है डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री एक ऐसा, मतलब क्या बोले, एक इनफाइनाइट, ठीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि सीमाओं से एकदम बिल्कुल हट करके है। इसमें कोई सीमा नहीं है, बहुत सारा पैसा है इसमें, बहुत सारा, मतलब आप समझ जाइए महासागर है ये पैसे का। डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इंडस्ट्री, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री है, ठीक है, ये आखिर है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर कि पूरा प्रोडक्ट जितना है वो प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अपने आसपास देखिए, चारों तरफ देखिए, है ना, कहीं पर दुकान खुले हुए हैं, कहीं पर गोडाउन खुले हुए हैं, कहीं पर एजेंसियां चल रही हैं, कहीं पर सुपरमार्केट है, कहीं पे मॉल है, और उस पर जो है ई कॉमर्स आया हुआ है, वो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है। क्या कर रहा है? प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, है। कंपनी में माल बना और ग्राहक तक माल पहुंचा। इसके बीच का जितना प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री, है ना। और इस इंडस्ट्री में अथाह पैसा है, इतना पैसा है कि बस आपको करने की जरूरत नहीं है। लोटा लेकर के जाइए या बाल्टी लेकर के जाइए, जो लेकर के आप जा सकते हैं आप जाइए, वहां से भर लीजिए, है ना। इतने पैसे हैं उसमें, दिमाग लगाइए, है ना। अब इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में। आप देखिए यहाँ पे कि एक फैक्ट्री है और एक ग्राहक है। तरीका क्या होता है काम करने का डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में, कि एक जो है फैक्ट्री है और एक आपका ग्राहक है। फैक्ट्री माल बनाता है ग्राहक के डिमांड के हिसाब से। जो ग्राहक होते हैं
ठीक है, वो जिस चीज़ की ज़रूरत जिस चीज़ की ज़रूरत उनको है, कंपनी उस ज़रूरत को समझती है और क्या करती है, वो माल बनाती है। अगर ग्राहक को ज़रूरत ही नहीं होगा तो वो कंपनी बना पाएगी? अगर बनाएगी कहीं जाएगा, वो खत्म हो जाएगा कहानी, है ना। तो जो भी डिमांड ग्राहक का होता है वो कंपनी जो है प्रोडक्ट बनाती है, और कितना आसान तरीके से वो ग्राहक तक वो प्रोडक्ट पहुंचा सके इसका जतन करती है, इसका रास्ता खोजती है, करती है ना। तो यही हमारा कन्वेंशनल एक जो है ना इंडस्ट्री का एक तरीका है कि यहाँ पे कंपनी में माल बना, उसके बाद से उसको लॉजिस्टिक के माध्यम से, ट्रक के माध्यम से उसको भेजा जाता है, ठीक है। उसके लिए हाईवे तैयार किया जाता है, उसके लिए रेलवे ट्रैक तैयार किया जाता है, और ये सभी चीज़ें होने के बाद से वो कहाँ आता है, गोदाम में आता है, लोकल गोदाम में आएगा, फिर वहाँ से दुकानदार के पास जाएगा, पहले एजेंसी में जाएगा, फिर उसके बाद से होलसेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा, फिर ग्राहक के पास जाएगा। और इतना सब के बाद एक बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा पैसा कहाँ खर्च की करती है कंपनी? अपना प्रोडक्ट दिखाने में, है ना। जो प्रोडक्ट दिखाने का तरीका होता है, प्रचार का तरीका, ठीक है, 1 सेकेंड के लाखों रुपए, ठीक है, इस तरह करके वो खर्च करती है कंपनी, ताकि जो है आपको दिखाया जा सके कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट है, ये ऐसा वैसा है, पता नहीं कितना सारा उसमें प्रोपेगेंडा चलता है ना। और इस तरह करके वो लाखों करोड़ों रुपए जो है वो खर्च करती है, और जितना जगह पे जा रहा है सब जगह कुछ ना कुछ कट बना हुआ है, ठीक है। अगर कुछ पैसे का अगर प्रोडक्ट का लागत है, ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते वो लागत बदल जाता है ना, वो बदल जाता है, और ये सारा जितना कट है, जितना कमाई है, वो कहाँ जा रहा है? वो अलग अलग तरीके से जा रहा है दूसरे के पास, और सारा पैसा कौन भर रहा है? सारा पैसा ग्राहक भर रहा है, कंपनी दे रही है। प्रचार जो कर रही है कंपनी, पैसा कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है, ग्राहक दे रहे हैं, ग्राहक देते हैं, है ना। तो यही तरीका चलता है डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में एक ऐसा भी इंडस्ट्री है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। उसमें क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग होता है, ठीक है। डायरेक्टली कंपनी का प्रोडक्ट बना और ग्राहक के पास पहुंचा, है ना। बीच में कौन बना? बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर बना, मेंबर बना, है ना। और वो मेंबर उस डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री पहुंचाने वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, हम और आप जैसे लोग होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये है। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बीच में जो एक आदमी जो कि इतना सारा पैसा यहाँ पे घूम रहा था, वो पैसा कहाँ घूम रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो मेंबर हैं उनके पास अथाह पैसा कमाने का एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या कर रही है? अथाह पैसा कमाने के लिए एक रास्ता आपको दे रही है कि आप उस पैसे को कमा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, ठीक है, वो दे रही हैं, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी जब आप समझ लेंगे तो उसके बाद से हम लोग को समझने की जरूरत क्या है कि हम कौन से कंपनी में जाएं, ठीक है। कौन सा ऐसा कंपनी है जो कि हमें वो सिक्योरिटी दे सकती है, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी कंपनी को अगर ज्वाइन करते हैं तो ये कंपनी को ज्वाइन करना 2 साल 3 साल का तो काम है नहीं, ये आपका अपना व्यवसाय है जो कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ करने जा रहे हैं। वो आपका व्यवसाय है ना, आपका बिजनेस है। और जब आप उसको करने जा रहे हैं तो आपको जांचना है, परखना है, क्योंकि वो व्यवसाय आप जो खड़ा करेंगे वो आपके मर जाने के बाद से आपके बच्चे को भी जाएगा, ट्रांसफर होगा, आपके बच्चे के बच्चे को भी ट्रांसफर होगा, ये सभी चीज़ें होंगी, है ना। तो जब ये सभी चीज़ें होंगी तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि सबसे सुपीरियर कंपनी है, सबसे अच्छी। कौन चाहेगा कि वो खराब कंपनी में जाए? कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके कैरियर का सवाल है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा कंपनी है जो कि सबसे सुपीरियर कंपनी है? जब हम इसको देखेंगे तो हम लोगों को क्या चीज़ें एनालाइज करनी चाहिए? इसमें एनालाइज करना चाहिए कंपनी स्टेबिलिटी, कंपनी का स्टेबिलिटी कैसा है, कंपनी कब से चल रही है, वो कितना स्टेबल है, ठीक है। प्रोडक्ट सुपीरियरिटी और प्लांट सिंप्लिसिटी, 3 चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कंपनी कितनी बड़ी है, ठीक है, कितनी बड़ी है, कितनी स्टेबल है, ये चीज़ जानना होगा ना आपको, है ना। तो जब आप इस चीज़ को आप जब गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये तीनों चीज़ आपको DXL तीनों बॉक्स पे एकदम से बोल्डली, एकदम लाउडली ये तीनों चीज़ों को टिक करती है।
तीनों चीज़ों को ठीक करती है DXN। कैसे करती है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप कंपनी स्टेबिलिटी को देखिए कि कंपनी 1993 में स्टार्ट हुई मलेशिया में, ठीक है। मलेशिया में जब स्टार्ट हुई कंपनी, मैं वहाँ का स्टोरी बता रहा हूँ आपको कि हमारे जो संस्थापक हैं डॉक्टर लिम सियो जी, वो खड़गपुर IIT से उन्होंने अपना इंजीनियरिंग किया, उसके बाद से PhD किया, और उनका जो रुझान था, उनका जो विज़न था, वो गैनोडर्मा को लेकर के उनका विज़न बहुत क्लियर था। इतना विश्वास था उनको, गैनोडर्मा एक ऐसा सुपीरियर हर्ब है, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया में तहलका मचा सकता है ना। और वो उस हर्ब को लेकर के पूरी दुनिया में छाना चाहते थे। पूरी दुनिया में जो है वो ये जो देख रहे हैं आप गैनोडर्मा ल्यूसिडम, ठीक है, इसको वो लेकर के जाना चाहते थे पूरी दुनिया में, है ना। और 1983 से 10 साल उन्होंने इस पे रिसर्च किया। 10 साल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसमें समय लगाया इस पे रिसर्च करने में, इसको और ज़्यादा सुपीरियर और ज़्यादा पावरफुल बनाने में, है ना। ये कौन करता है भाई? है ये कौन करता है? कोई भी आएगा देखेगा क्या कि हाँ ये प्रोडक्ट हमको लेके जाना है, बस काम चालू। यहाँ पर 10 साल सिर्फ और सिर्फ दिया गया इसके रिसर्च में। उसके बाद 1993 में कंपनी की शुरुआत हुई, और जब कंपनी की शुरुआत हुई 1993 में, तो एक रेंटेड प्रॉपर्टी से उसकी शुरुआत हुई। रेंटेड प्रॉपर्टी, एकदम छोटा सा जैसे दुकान होता है ना, उस तरह से, है ना। और डॉक्टर लिम का ये पैशन था, ठीक है। पैशन देखिए, पैशन जो होता है ना, जुनून, वो जुनून आता है विश्वास से, ठीक है। विश्वास उनको था इतना ज़्यादा कि वो विश्वास जो है वो एक जुनून में बदल गया था, है ना। तो उनसे पूछा गया कि सर आप क्या देखते हैं गैनोडर्मा को, क्या मतलब आगे आप आने वाले 2 साल में आप क्या देख रहे हैं गैनोडर्मा को लेकर, है ना। तो उस टाइम में उन्होंने कहा कि ये 2 साल में हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम 5 कंट्री में पहुँच जाए, है ना। तो आपका अभी तक एक भी गैनोडर्मा का बोतल नहीं बिका है, और आप कैसे ये सोच रहे हैं कि ये 5 कंट्री तक पहुँच जाएगा, है ना। तो ये डॉक्टर लिम का विश्वास था, और वो विश्वास है और वो पैशन है कि आज के डेट में जितना भी कंट्री आप देख रहे हैं इंडिया में, सॉरी वर्ल्ड में, जितनी भी कंट्री आप देख रहे हैं, सब जगह आपको DXN मिलेगा। हर जगह, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे DXN नहीं है। एक बार प्रोफेसर जो कि सबसे बड़े एक तरह से जो इंडिया में लेकर के आए थे DXN को, इंडिया में उन्होंने शुरुआत की थी 2000 में, सबसे पहले वो लेकर के आए। तो आज के डेट में उनके नीचे DXN में जितने लोग हैं, उनके नीचे 50% से ज़्यादा लोग उन्हीं के नीचे हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के अलावा दुबई, जितना भी कंट्री का आप नाम लेंगे ना, सब कंट्री में उनके मेंबर हैं, सब कंट्री में। और वो जब अपना वर्ल्ड का लिस्ट दिखा रहे थे, तो कितना कंट्री थे आपको पता है? उसमें 240 कंट्री, 240 कंट्री, है ना। अगर आप देखेंगे 203, 204 कंट्री आपको दिखाएगा गूगल पे, ठीक है। पूरा वर्ल्ड में कितना कंट्री है, तो 2 से 2, 203, 204 ऐसे दिखाएगा। लेकिन उनके पास कितना दिखा रहा है? उनमें, उनके लिस्ट में 240। इसलिए क्योंकि यूनाइटेड नेशन अभी तक कुछ ऐसी कंट्रियां हैं जिनको रिकॉग्नाइज नहीं की है वो कंट्री, है ना। तो इस वजह से वहां पर आपका थोड़ा वेरी करता है, लेकिन 240 कंट्री में है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पूरी पृथ्वी पे DXN पहुंच चुका है, ये गैनोडर्मा पहुंच चुका है। वहां से इसकी शुरुआत हुई 1993 से, और आज ये जो सफर है, ये सफर इतना शानदार रहा है ना। एक बात समझिए सर, कंपनी जो है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और ये मेंबर के दम पे चलती है ना। यहाँ पर मेंबर के दम पे चलती है, जो आप जैसे लोग हैं जितना, ठीक है, वही लोग यहाँ पर आए और आ करके इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया, इस प्लान का हिस्सा बने, ठीक है। और उसके बाद से ये चीज़ चला, है ना। और ये 30 साल तक लगातार चला जा रहा है, एक्सपेंड करते जा रहा है, पूरी दुनिया में एक्सपेंड होकर के चला गया, है ना। और उसके बाद से इसका जब जितना भी बिजनेस होता है, उस बिजनेस का जितना SB बनता है, उस SB का 71% कहाँ जाता है? मेंबर को जाता है। अगर एक्सपेंड हो रहा है, अगर ये पैसे जितने बन रहे हैं, वो पैसे किसके पास जा रहे हैं? मेंबर के पास जा रहे हैं ना। तो जितना एक्सपेंड हो रहा है, उतना ज़्यादा लोग अमीर बन रहे हैं, जितना एक्सपेंड हो रहा है, उतना ज़्यादा लोग अमीर बन रहे हैं। तो क्या हम लोग उसमें क्यों पीछे रहे भाई? हम लोग क्यों पीछे रहे, है ना। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ अपने कंपनी के बारे में,
आप देखिए, ये सभी बातें हमने कर लिया था। ये आपका मलेशिया का फैक्ट्री है, ठीक है, शुरुआती फैक्ट्री यही थी मलेशिया की। ये स्पिरुलिना का पॉन्ड है ना, इसमें स्पिरुलिना बनता था और वहाँ से जो है सप्लाई किया जाता था। मलेशिया का ये चीज़ है। और ये हमारा तेलंगाना का है, जो कि मलेशिया से कई गुना ज़्यादा बड़े एरिया में जो है तेलंगाना सिद्दीपेट का ये फैक्ट्री जो है ओपन हुआ है, ठीक है। ये कई गुना बड़ा है उससे। आप इसको देखें, ये आपका पूरा वेयर हाउस है, जो कि कई हज़ार स्क्वायर फुट में जो है ये वेयर हाउस है आपका। और इधर जो है ये प्रोडक्शन चलता है, ठीक है। ये आपका जो है ये एक इंजीनियरिंग ब्लॉक इसको बोलते हैं, वो है जहाँ पर कि सारा सीसीटीवी फुटेज और सभी जितना भी कंट्रोल पावर होता है वो यहाँ पर आपको रखा गया है। ये आपका गेट है, जो कि मशरूम की तरह का गेट बना हुआ है। ये एकदम से यूनिक गेट है, जिसमें कि लिफ्ट और ये सभी चीज़ें जो है लगाई जा रही हैं, ताकि जो है लिफ्ट के थ्रू लोग ऊपर जाएगा और ऊपर जा कर के भी यहाँ से पूरे फैक्ट्री को यहाँ से देख पाएगा। कॉफी का एक कप दिया। हाँ, कॉफ़ी के साथ कॉफ़ी पियेंगे वहाँ से और अपने फैक्ट्री को देखेंगे। ये सब किसका है? ये सब आप लोगों का है, मेंबर का है ये सभी चीज़ें। और सभी लोग जाते हैं, सर पांडे सर, प्रदीप सर, सब लोग जाकर के वहाँ से घूम के आया है। शाहिद जी और कितना लोग हैं जो कि जाकर के घूम के आया है, यहाँ पे रह के आया है। ये रिसोर्ट है उसमें का, इसी रिसोर्ट में जाकर के वो लोग रहते हैं और रह करके पूरे अपने फैक्ट्री को घूमते हैं। ये देखिए, ये एंट्री करने के बाद से ऐसी। और इधर जो जितना भी प्रोडक्शन हाउस है, ये सभी प्रोडक्शन हाउस है। किसी में जो है कुछ गैंडरमा की पैकिंग चल रही है, किसी में स्पिरुलिना की पैकिंग चल रही है, किसी में कॉफ़ी बनाया जा रहा है, किसी में टूथपेस्ट बनाया जा रहा है, किसी में सोप बनाया जा रहा है। ये सभी चीज़ें जो है ना, इधर प्रोडक्शन हाउस ये सब है, उसमें काम चलते रहता है। ये आपका चाइना का फैक्ट्री है, निंजिक्सिया। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है चाइना का। देखिए, पूरे दुनिया में जो है ना ये डीएक्सएल फैला हुआ है और हर जगह लगातार अपनी फैक्ट्री अपना ओपन करते जा रहा है। डॉक्टर लिम कहीं पर भी जाते हैं तो सबसे पहले देख रहे हैं कि हाँ कहाँ पर जो है हम प्रोडक्शन अपना स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ के मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए। तो ये सभी काम जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। अगर चाइना में ये देख लिया आपने, तो उसके बाद से हम लोग देखेंगे मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको में अगर देखें हम लोग, वो अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है मैक्सिको, वहाँ का है ये फैक्ट्री। ये सभी देखिए कितना एरिया में जो है ये चीज़ बना हुआ है। ये आप देखें, ये दुबई, मिडिल ईस्ट। दुबई में आपका जितना भी क्राउन प्रिंस के यहाँ जो दरबार लगता है ना, उस दरबार के लिए जो कॉफ़ी जाता है, वो कौन सा कॉफ़ी जाता है आपको पता है? डीएक्सएल कॉर्डिसेप्स कॉफ़ी जाता है वहाँ पे, है ना। जो प्रिंस है, वो प्रिंस आप हमारे पास तो वीडियो नहीं है क्योंकि हम लैपटॉप लेकर के नहीं आए हैं। किस तरह से पैकिंग होती है, एकदम स्पेशल पैकिंग होती है और वो जाता है वहाँ पे। और दुबई का जो सरकार है, दुबई की सरकार, वो वहाँ पर ज़मीन दी हुई है डीएक्सएल को। सिर्फ इकलौती ऐसी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी डीएक्सएल, जिसको कि वहाँ पे सरकार की तरफ से ज़मीन मिला है प्रोडक्शन करने के लिए, करने के लिए। ये सभी जो है ना उपलब्धियाँ हैं जो कि कंपनी डीएक्सएल 30 साल में कमाई है, ठीक है। और ये सभी चीज़ें किसके लिए है? ये जितना चीज आप देख रहे हैं ये किसके लिए है? किसके लिए? आपके लिए भी नहीं है, आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे के बच्चे के लिए है ना। आप नहीं रहेंगे तब भी ये डीएक्सएल चलता रहेगा, तब भी आपके बच्चे को आपका बिजनेस ट्रांसफर होगा। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है, आप इतना ज़्यादा सिक्योर्ड हैं। आप किसी भी कंपनी में इतना सिक्योर नहीं हो सकते हैं कि आपको कंपनी कुछ भी नहीं बोल रही है, एक प्लेटफॉर्म दे दी है और यही बात बोल रही है कि बस आप अपना व्यवसाय यहाँ पे खड़ा करो, अपना टीम खड़ा करो, अपना सिस्टम खड़ा करो और वो सिस्टम आपको पैसे कमा करके देगा। यहाँ पर देखें आप लोग, ये प्राइवेट जेट है, ठीक है, कंपनी का प्राइवेट जेट है। किसके लिए है? हम लोगों के लिए है। यहाँ पे क्राउन एम्बेसडर को यहाँ पे घुमाया जा रहा है, शाहिद जी बता रहे थे इसके बारे में, है ना। अभी रिसेंटली जो है घूम करके आए हैं। आप देखिए, ये
आरके शर्मा जी, देखिए बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए वहाँ पर आइए बहुत बहुत जोरदार तालियों के बीच में हमारे कैबिनेट मेंबर आरके शर्मा जी का स्वागत किया जाए। अभी आप ही की चर्चा हो रही थी सर। समझिया यहाँ देखिए आपकी चर्चा हो रही है। इधर आइए, इधर थोड़ी हवा है, ज्यादा हवा भी ठीक इधर की गायब हो गई है। तो ये डीएक्सन की जर्नी है, ठीक है, आपके कंपनी की जर्नी है, ये शानदार जर्नी है, ठीक है। एक से एक कीर्तिमान और एक से एक चीजें जो है आप लोगों के लिए तैयार करके दे रही है ना। यहाँ इंडिया में एक पौंडीचेरी में फैक्ट्री है, एक बद्दी में फैक्ट्री है, एक असम में फैक्ट्री है, एक उड़ीसा में फैक्ट्री है और सिद्दीपेट को आप लोगों ने देख ही लिया है ना। ये सभी इतने सारे फैक्ट्रीज हैं। अब ये फैक्ट्री जब है तो यहाँ पर आपका पूरी तरह से जितना भी आपका जनरेशन है ना, वो जनरेशन एक तरह से सिक्योर किया गया है। इतना रूट में गुजर गया हुआ है डीएक्सन कि आपका पूरी तरह से जनरेशन जो है वो सिक्योर्ड हो चुका है ना। यहाँ पे जितने मेंबर हैं और जो भी अपना बिजनेस अपना यहाँ पे डेवलप किए हैं, अपना सिस्टम अपनी टीम को डेवलप किए हैं, वो टीम उनकी हमेशा के लिए वो सिक्योर्ड हो गया है, वो बिजनेस सिक्योर्ड हो गया है। वो जितना एक्सपेंशन होगा उतना ज़्यादा वो आगे बढ़ता रहेगा और वो अल्टीमेटली कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बच्चे को ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा वो बिजनेस, है ना। और इस तरह से कितने सारे केसेस अभी भी आप देखे होंगे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग का डीएक्सन के एक बहुत बड़े पिलर, ठीक है, एक बहुत बड़े पिलर अनफॉर्चुनेटली इनका इंतकाल हो गया, एक्सपायर हो गए वो, है ना। लेकिन क्या हुआ, उनके बच्चे को सेम स्टेटस मिला, सेम इनकम मिला, है ना, वो सारा फैसिलिटी उनको मिला, सीधे सीधे बिजनेस ट्रांसफर हुआ। और ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल, है ना। तो एक असेट की तरह डीएक्सन है, एक संपत्ति की तरह डीएक्सन है जो कि हमेशा आपका बरकरार रहेगा। तो ये कुछ आपको जर्नी हमने दिखाया डीएक्सन का जितना एक्सपेंशन है वो हमने दिखाया। तो जो हमने बताया था कंपनी स्टेबिलिटी, उसमें कोई सवाल है? कोई सवाल कर सकता है उस पर? बिल्कुल सवाल नहीं किया जा सकता है, किसी के पास इतना शानदार जर्नी नहीं होगा। उसके बाद से हमने क्या बताया था आपको, प्रोडक्ट सुपीरियरिटी, है ना। प्रोडक्ट जब हम लोग देखते हैं, किसी भी कंपनी का जब प्रोडक्ट देखते हैं तो हम लोग को क्या क्या देखना चाहिए? क्या वो प्रोडक्ट फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि फ्यूचर में उसकी डिमांड बनी रहे, क्योंकि आपका बिजनेस है ना, आपके बिजनेस को ट्रांसफर किया जाएगा आपके बच्चे के बच्चे को, है ना। 100-200 साल बाद क्या प्रोडक्ट का डिमांड खत्म हो जाएगा? ये चीज सोचना जरूरी है ना। तो डीएक्सन वैसे ही चीजों को बनाती है जिसकी डिमांड आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ने वाली है। क्या आपको नहीं लगता है कि और ज्यादा बढ़ने वाली है? कुछ बताने की जरूरत है, और ज्यादा बढ़ने वाली है। इस तरह का डिमांडिंग प्रोडक्ट जो है डीएक्सन के पास है। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब कि एकदम से अलग, मार्केट से अलग प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना। मार्केट से अलग प्रोडक्ट होगा, आपकी मोनोपोली बनी रहेगी, है ना। मार्केट के में कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट होगा, आपकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी, है ना। उसके लिए कंपटीशन बढ़ जाएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए। और इसमें डीएक्सन एक ऐसी गैनोडर्मा की कंपनी है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गैनोडर्मा की कंपनी है। इससे बड़ी कंपनी और गैनोडर्मा की नहीं है। और डीएक्सन ने जो गैनोडर्मा पे रिसर्च किया है वो रिसर्च में कई साल पीछे है सभी के सभी। इवन कंट्री जो सरकार पैसा दे करके रिसर्च करवाती है वो उतना दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे जितना कि गैनोडर्मा पे रिसर्च जो है डीएक्सन कर चुका है। तो एक लार्जेस्ट कंपनी गैनोडर्मा की है। और साथ में अगर बात करें, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि बार बार यूज होने वाला प्रोडक्ट हो, बार बार उसका डिमांड आए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कोई कपड़ा बेचने वाली कंपनी है, कपड़ा एक बार खरीदेंगे उसके बाद 1 साल बाद नंबर आएगा कपड़ा का, है ना। तो उस तरह का नहीं है। महीने में कोई ऐसे प्रोडक्ट है जो कि महीने में 3-4 बार जरूरत पड़ जाएगी, कोई महीने में डेली की जरूरत पड़ जाती है ना। आप अपने घर में अगर बहुत सारे लोगों के साथ कॉफी पी रहे हैं पूरे परिवार के साथ, तो डेली आपको कॉफी की जरूरत पड़ेगी, एक पैकेट की, है ना।
तो इस तरह के प्रोडक्ट है जो कि बार बार यूज होने वाले हैं, और जितना ज़्यादा यूज होगा डिमांड बढ़ेगा, ग्राहक आपके पास आएंगे, एक टेस्ट दे दीजिए, एक बॉक्स जो है कम्बुचा दे दीजिए, इस तरह करते हुए लोग आएंगे, है ना। और जैसे आएंगे और आप लोगों को देंगे, एक प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तेज़ी से होगा, और उस तरह से क्या होगा कि आपका पीवी बढ़ेगा, है ना, पीवी बढ़ेगा ना। तो ये सभी चीज़ें प्रोडक्ट के लिए देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन ऐसी कंपनी है जो कि प्रोडक्ट जिसका सुपीरियर प्रोडक्ट हो, उत्तम प्रोडक्ट हो, वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। अभी के टाइम में इतने सारे फैक्ट्रियाँ और इतना सारा सब चीज़ जो है एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, इससे कई सारे प्रोडक्ट, कुछ दिन पहले तक जो है यहाँ पे प्रोडक्ट बहुत कम थे, आज के डेट में सैकड़ों प्रोडक्ट हो चुके हैं, है ना। और सैकड़ों प्रोडक्ट होने के बाद से कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं, उत्तम जी, मेरा जो बैग है ना, बैग के आगे वाले चेन में जो है वो बिस्किट रखा हुआ है, बैग ही लेते हैं। सैकड़ों प्रोडक्ट अभी आ चुके हैं, और आगे आने वाले समय में, ठीक है, जो कि मुश्किल से साल या 2 साल में ये 200 से 250 प्रोडक्ट जाने वाले हैं। कितने प्रोडक्ट? 200 से 250 प्रोडक्ट जाने वाले हैं। जब इतने सारे प्रोडक्ट है, और ये सभी जो प्रोडक्ट है वो सभी के लिए, है ना, सभी के लिए, बच्चों से लेकर के बूढ़े तक के लिए प्रोडक्ट होते हैं, है ना। अब जब इतना मतलब इतना बड़ा पॉपुलेशन वाला ये कंट्री है इंडिया, तो इसमें जितना कंज्यूमर हो सकते हैं, जितना हमारा आबादी है उतने हमारे यूजर हैं, तो हमारा जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा उतना ज़्यादा यूज़र के लिए आसान हो जाएगा। हमें यूज़र फाइंड करने की, यूज़र खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हर तरह के प्रोडक्ट हो जाएंगे, पेस्ट है, साबुन है, बिस्किट है, तो मतलब नहाने वाला चीज़ है, तो आपका जो है क्लीन करने वाला चीज़ है, कपड़ा क्लीन करना है, बर्तन क्लीन करना है, सभी चीज़ें तो हैं आपके पास, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक सुपर मार्केट ऑलरेडी आपका बन जाएगा। हाँ, आगे वाले में ये देखिए, अभी ये एक ब्रेकफास्ट बिस्किट करके ये चीज़ अभी आने वाला है ना, अभी कुछ दिन में ये चीज़ आ जाएगा, है ना। ये क्वाड्रिसेप्स बिस्किट है, क्वाड्रिसेप्स बिस्किट है, आएगा कुछ दिन में, आ जाएगा आपके पास। हमें लग रहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा ये चीज़, 2 महीने के अंदर अंदर। मैं प्रोजेक्शन नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली। ये जो बिस्किट है ये हमारे वेयर हाउस के लिए ऑलरेडी पैक होकर के और निकलने वाला है ना। जैसे हमारे पास निकलेगा, इसकी लॉन्चिंग की डेट जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी। अभी जो लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट है वो कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं? इसका जो एमआरपी है वो 60 रुपीज़ एमआरपी है ना। और इसका जो डीपी प्राइस बनेगा वो डीपी प्राइस लगभग 50 रुपया के आसपास बनेगा, है ना। इसमें जो प्रोडक्ट आने वाले हैं वो प्रोडक्ट है आपके आरजीजीएल पाउडर है, डिश क्लीन है, जो बर्तन साफ करने वाले जो है वो आने वाला है। इसके बाद से जी-मिंट और कॉन्डिमेंट, बहुत पहले से जो है ना इसका डिमांड बन रहा था। जी-मिंट एक बहुत ही अच्छा मतलब हाँ वो टॉफी टाइप का है, और मलेशिया में वो मिलता था। तो जितना लोग जब जाते थे मलेशिया फैक्ट्री विजिट के लिए, तो वहाँ पर वो लोग खूब सारा जी-मिंट खरीद करके लाते थे, और खूब जो है अपने बच्चों में बांटते थे, अपने परिवार में बांटते थे, रिलेटिव्स को देते थे। तो वो जी-मिंट है, और साथ में क्वाड्रिसेप्स वाला मिंट जो होता है वो भी आने वाला है। अभी कुछ दिन में उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। इसके अलावा अभी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि लाइन में लगे हुए हैं। मेरे पास तो लिस्ट है कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो आने वाला है, वो पाइपलाइन में है। बटरफ्लाई पी कम्बुचा है, ठीक है, जो कम्बुचा है, इस कम्बुचा के साथ साथ जो दूसरा जो वैरायटी होगा कम्बुचा का, दूसरा फ्लेवर का कम्बुचा, वो भी आने वाला है। और आपको ये बात जान करके बहुत मतलब खुशी होगी कि DXN आज के डेट में, दुनिया के बारे में तो हम नहीं बता सकते, ठीक है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा कम्बुचा बनाने वाला फैक्ट्री बन गया है, ठीक है। इतना बड़ा प्रोडक्शन जो है कम्बुचा का है DXN, ठीक है। तो आप समझिए
उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, गुडुची है, गंभीरा है, मेपिका है, असाना है, काला मेघ है, यास्ती मधु, गोक्षुरा, ये सभी चीज़ें, पोरिया है, ये सभी चीज़ें आने वाली हैं। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएंगे। कुछ प्रोडक्ट हमारा डेली यूज वाला प्रोडक्ट रहेगा, कुछ प्रोडक्ट हमारा सप्लीमेंट कैटेगरी में रहेगा। तो ये सभी चीज़ें हमारे पास आने वाली हैं, है ना। तो ये प्रोडक्ट के बारे में था कि DXN किस तरह से प्रोडक्ट पे काम कर रही है, किस तरह से रिसर्च करती है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोगों के लिए सभी काम चल रहा है। उसके बाद आता है आपका प्लान सिंप्लिसिटी, ठीक है। DXN का मार्केटिंग प्लान, ठीक है, दुनिया का सबसे जेनरस और सबसे ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग प्लान माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे जेनरस, सबसे ज्यादा पैसा देने वाला प्लान, है ना। DXN का सबसे ज्यादा पैसा देने वाला प्लान है और सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट इस तरह से है कि अगर कोई मेंबर है जो कि अपना PV रिपोर्ट अगर देखते हैं तो वो PV रिपोर्ट देख करके अगर उन्हें मार्केटिंग प्लान की जानकारी हो तो वो अपने मार्केटिंग प्लान कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनका बोनस कितना आएगा। इस तरह का मार्केटिंग प्लान है, इसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। दूसरा, कंपनी इतना ज़्यादा आपका बोनस भी आपका नहीं है, मार्केटिंग प्लान उतना ज़्यादा जनरस भी नहीं है, रिटर्न उतना मिलेगा नहीं। और दूसरा चीज़ कि उसमें बहुत सारा ट्विस्ट भी रहता है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड, इस तरह की चीज़ें रहती हैं बहुत सारी। तो उसमें आपका जनरस मार्केटिंग प्लान है। तो वो मार्केटिंग प्लान को लेकर के थोड़ा सा हम लोग आज देख लेते हैं कि मार्केटिंग प्लान हमारा क्या कहता है, हमको किस तरह से काम करना चाहिए, है ना। देखिए, जो पैसा आता है, ठीक है, जो मेंबर के अकाउंट में पैसा आता है, वो पैसा कैसे आता है ना। वो सारा का सारा खेल जो है वॉल्यूम का है, ठीक है। कितना कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो सेल हुआ, है ना, कितना प्रोडक्ट सेल हुआ और कितना प्रोडक्ट आपके नीचे आपके सिस्टम में सेल हुआ। एक सिस्टम रहता है ना, आपकी टीम जो है शुरुआत में छोटी हो सकती है, धीरे 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 बड़ी टीम हो सकती है, क्राउन एम्बेसडर RK शर्मा सर की तरह, है ना, धीरे 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 करके एक्सपेंड हो सकता है, एक सिस्टम मजबूत हो सकता है, ठीक है। और जैसे जैसे सिस्टम मजबूत होगा, वॉल्यूम जितना रहेगा उस वॉल्यूम के हिसाब से जो है बोनस आपका बनता है ना। तो यहाँ पे सारा खेल जो होता है वो वॉल्यूम का होता है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इस पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, सभी प्रोडक्ट में क्या होता है? पॉइंट होता है। सभी प्रोडक्ट में पॉइंट होता है। ये जो पॉइंट होता है ये हमको क्वालिफाई कराने के लिए जरूरी होता है कि हम कितना परसेंट से क्वालिफाई कर रहे हैं, कंपनी हमको कितना परसेंट बोनस देने वाली है। वो जो क्वालिफिकेशन होता है उसके लिए ये पॉइंट वैल्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हर एक प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ पॉइंट वैल्यू होता है, ठीक है। 1000 पॉइंट वैल्यू का प्रोडक्ट परचेज करना है जब अपने पर्सनल पे, ठीक है, तो उसके बाद से हम एलिजिबल हो जाते हैं बोनस पाने के हकदार हो जाते हैं। जैसे 1000 पर्सनल PV हमारा हो जाता है। तो जो SV होता है, ये SV होता है सेल्स वैल्यू। ये भी जिस तरह से पॉइंट वैल्यू होता है हर एक प्रोडक्ट का, उसी तरह से सेल्स वैल्यू भी होता है हर एक प्रोडक्ट का, है ना। और ये जो सेल्स वैल्यू होता है, उसी सेल्स वैल्यू का हमें बोनस मिलता है ना। एक तरह से समझिए, जो सेल्स वैल्यू होता है वो पैसा है, ऐसे समझ लीजिए। वो क्या है? सेल्स वैल्यू। जो भी आप देखें कि आपका सेल्स वैल्यू कितना गया, वो समझिए पैसा है। उस पैसे में आप कितना परसेंट पे हैं, जितना परसेंट पे आप रहेंगे उस सेल्स वैल्यू का उतना परसेंटेज आपको मिलेगा, ठीक है। टोटल कंपनी कितना परसेंट सेल्स वैल्यू का डिवाइड कर देती है, कितना दे देती है? 71%, 71%। जितना सेल्स वैल्यू है उसका 71% जो है एक बार एक क्लिक हुआ, ठीक है। जैसे 30 तारीख का महीना खत्म हुआ, 31 तारीख का महीना खत्म हुआ, कंप्यूटर पे एक क्लिक मार दिया गया, रन होना शुरू हो गया, सबका PV काउंट होना शुरू हो गया, सबका SV काउंट होना शुरू हो गया। कंप्यूटर अपने आप जो है उसको कैलकुलेट करते रहती है, कितना हुआ, किसको कितना जाना है, और उसके बाद से 10 तारीख को वो चीज़ सीधे सभी के अकाउंट में पहुंच जाता है, परसेंटेज के हिसाब से किसको कितना मिल रहा है, TSI पॉइंट कितना बन रहा है, TSI का बजट कितना है, ये सभी चीज़ें होती हैं। और वो टोटल 71% देती है। और उसके बाद से एडिशनल 15,000 और 1,20,000 वो अलग से देती है। वो बात की बात है, वो बाद में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो ये PV और SV समझ गए। PPV क्या होता है? पर्सनल पॉइंट वैल्यू। जो हम पर्सनल खरीदारी करते हैं उसको PPV बोलते हैं। और PGPV क्या होता है?
पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू, ठीक है। हमारा पर्सनल कितना हमारे पर्सनल ग्रुप में लोग हैं, ठीक है, जितना भी लोग हमारा पर्सनल ग्रुप में है, जैसे कि हम अपना एक सिस्टम खड़ा कर रहे हैं, है ना। जब हम अपना सिस्टम खड़ा कर रहे हैं तो हमारे साथ 4-5 लोग पहले आए, ठीक है, उसके बाद से 10 लोग और आए, इस तरह करके हमारा एक ग्रुप बना, है ना। तो वो जब ग्रुप बनता है उसको पर्सनल ग्रुप बोलते हैं। और वो जो पर्सनल ग्रुप होता है उसमें से कोई ऐसा है जिसको कि हम पाल पोस करके उसको बढ़िया से सिखा पढ़ा करके हम उसको क्वालिफाइड स्टार बना दिए, है ना। अब वो क्वालिफाइड स्टार जैसे बनता है तो उसको क्या माना जाता है, वो एक मैच्योर आदमी हो गया। अब वो क्या हो गया, जवान हो गया है, मैच्योर हो गया है ना। तो उसको पर्सनल ग्रुप से अलग कर दिया जाता है। तो मार्केटिंग प्लान हमारा क्या करता है कि जैसे ही कोई मैच्योर बन जाता है, क्वालिफाइड स्टार बन जाता है, उसको पर्सनल ग्रुप से अलग कर देता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि QSA को हटा करके जितना भी आपका ग्रुप का वॉल्यूम है वो क्या कहलाता है, आपका पर्सनल ग्रुप कहलाता है। PGPV उसी को बोलते हैं। AGPV क्या होता है, हम इस महीने में 3000 अपना PV किए, ठीक है, अगला महीने में हम 3000 PV किए और साथ में हमारा 2-2000 PV और हमारे 2 लोग कर लिए। कितना PV हो गया अगला महीना, 3000 हमारा 2-2000 होगा, 4-3 7,000। पिछला महीने में कितना था, 3000 था, ठीक है। तो वो सब मिला करके 7000 PV होता है, वो एक्यूमुलेशन में जाता है। एक्यूमुलेटेड PV उसको बोलते हैं। AGPV जो होता है एक्यूमुलेशन वाला PV होता है, ये 45,000 और 60,000 तक काम करता है, ठीक है। स्टार एजेंट बनाने के लिए ये कैलकुलेट किया जाता है और फिर जा करके आपका मोबाइल फोन इंसेंटिव देने के लिए जो है वो कैश इंसेंटिव होता है, उसके लिए कैलकुलेट किया जाता है AGPV, है ना। DGPV क्या होता है, सेम जैसे पर्सनल ग्रुप PV होता है उसी तरह से डायमंड ग्रुप PV होता है। उसमें जो क्वालिफाइड डायमंड होते हैं उनको हटा दिया जाता है। जितना भी हमारा डायमंड का PV होता है उसमें से डायमंड जो क्वालिफाई करके हमारे नीचे उसको हटा दिया जाता है, वो DGPV कहलाता है। कि वैसे क्या होता है, ये पुराना स्लाइड है इसीलिए यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है, कि वैसे उसको बोलते हैं जो 3000 अपना पर्सनल PV करे वो क्वालिफाइड स्टार एजेंट कहलाता है, ठीक है। USD क्या होता है, ऐसा डायमंड जो कि 37% पे क्वालिफाई करता है, 37% पे क्वालिफाई करता है, उस डायमंड को क्वालिफाइड स्टार डायमंड बोलते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक्यूमुलेशन चलता है आपका स्टार एजेंट का। सबसे पहले जब कोई ज्वाइन करता है 6% पे रहता है। 3000 PV जैसे ही एक्यूमुलेट होकर के आए, 1 महीना में आए, 2 महीना में आए, 3 महीना में आए, जब भी आए, ठीक है, जैसे ही 3000 पूरा होगा वैसे ही वो 9% क्लेम कर सकते हैं। जिस महीने में वो 1000 PV मिनिमम कर लेते हैं वो 9% उनको बोनस आता है, ठीक है। 10,000 जाएंगे तो 12%, यानी कि ये 45,000 PV एक्यूमुलेशन में जाता है। या तो आप जो है इसको 10 महीने में कर ले या 1 महीने में कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्यूमुलेशन में वो चीज़ आता है। और ये एक्यूमुलेशन में सिर्फ और सिर्फ आपका पर्सनल PV नहीं होता है, आपके ग्रुप का PV भी इसमें जुड़ता है। ये चीज़ें होता है। और उसके बाद से जैसे ही ये 45,000 पे पहुंचते हैं, क्या हो जाते हैं, ये 21% पे पहुंच जाते हैं, एक स्टार कहलाते हैं। और क्वालिफाइड स्टार जब बन जाते हैं तो फिर वो क्वालिफाइड स्टार एजेंट कहलाते हैं। उसके बाद से आपका आता है, उसके बाद स्टार ग्रुप बोनस आता है। ये आपका जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको ग्रुप बोनस बोलते हैं, जो कि एक्यूमुलेशन के टाइम में चलता है ना। 21% तक ग्रुप बोनस होता है। उसके बाद से फिर आता है आपका स्टार ग्रुप बोनस। जैसे ही हम स्टार एजेंट बने और स्टार एजेंट बनने के बाद से क्वालिफाइड स्टार जैसे ही बनते हैं, तो जो भी क्वालिफाइड स्टार होते हैं वहां से ले करके और डायमंड, क्राउन, एडवेंचर सब किसी को स्टार ग्रुप बोनस मिलता है। जो भी क्वालिफाई करता है उसको स्टार ग्रुप बोनस मिलता है। कैसे मिलता है, यहाँ पे अगर हम स्टार एजेंट हैं, क्वालिफाइड स्टार एजेंट, हम 25% पे रहेंगे, एक हमारे नीचे और एक क्वालिफाइड स्टार आ गया, हमारा कितना बढ़ जाएगा, 2% एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ठीक है। एक और स्टार हमारे नीचे आ गया, 2% और बढ़ जाएगा। एक और स्टार हमारा क्वालिफाई होकर के आ गया, 2% और बढ़ जाएगा। इस तरह करते करते जब 6 स्टार हमारे आ जाते हैं, 2% 25 में बढ़ते चला जाएगा। 6 स्टार बनने पर कितना बढ़ा, 12% बढ़ा। जब 12% बढ़ा तो 25 से हम कहाँ चले गए, 37% पे चले जाते हैं 6 स्टार पर, ठीक है। वो होता है आपका स्टार ग्रुप बोनस।
उसके बाद से आपका एक आता है डेवलपमेंट बोनस, जो कि 15% कंपनी देती है डेवलपमेंट बोनस। ये डेवलपमेंट बोनस क्या होता है, ये मिलता है किसको, जो भी क्वालिफाइड स्टार है और क्वालिफाइड स्टार से ऊपर के जो स्टेटस वाले हैं उनको मिलता है ये आपका डेवलपमेंट बोनस, जिसमें कि पहले लेवल का जो क्वालिफाइड स्टार है उसका 5% मिलेगा, जितना उसका PGSV होगा उसका 5% मिलेगा, ठीक है। दूसरे लेवल पे जो होगा उससे 4% PGSV का उसका बोनस मिलेगा। ये डेवलपमेंट बोनस जब टोटल जोड़ेंगे 5, 4, 3, 2, 1 तो ये कितना हो जाएगा, 15% हो जाता है ये ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, एक होता है आपका रिटेल प्रॉफिट, है ना। जब हम प्रोडक्ट किसी को सेल करते हैं, किसी यूजर के घर पे हम पहुंचाते हैं प्रोडक्ट देते हैं, तो उस पर एक MRP लिखा रहता है और हम लोग मेंबर एज अ मेंबर उसको खरीदते हैं DP प्राइस पे, है ना। तो जब DP प्राइस पे खरीदते हैं तो उसको अगर हम ले जा करके और MRP पे अगर बेचते हैं तो एक रिटेल प्रॉफिट जो है हमें प्राप्त होता है। ये रिटेल प्रॉफिट लगभग आपका 20% 25% तक भी जाता है ना। हर प्रोडक्ट का अलग अलग डिफरेंस होता है MRP और DP का, तो अलग अलग जो है आपको प्रॉफिट इसमें रिटेल प्रॉफिट, ये इमीडिएट प्रॉफिट है। और शुरुआत में DXN जब हम शुरुआत करते हैं तो एक यूजर तक पहुंच करके जब हम प्रोडक्ट देते हैं तो ये हमको इमीडिएट बेसिस पे ये वाला रिटर्न हमको मिलता है ना। तो उससे क्या होगा, हमको एक सपोर्ट अलग से मिल जाता है इसके वजह से, ठीक है, शुरुआत के टाइम में। उसके बाद से क्या होता है आपका ग्रुप बोनस भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर कोई है ऐसा जो कि मेंबर पोजीशन पे अभी स्टार नहीं बना है ना, तो वो अगर अपना 1000 पर्सनल PV करता है ना, 1000 पर्सनल PV करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हकदार हो जाएगा, उसका बोनस बन जाएगा, है ना। अब उसके नीचे उसने 3 लोगों को ज्वाइन कराया जो कि 5-5 हज़ार PV कर रहे हैं, ठीक है। तो 5-5 हज़ार PV कर रहे हैं, इसका जो पर्सनल PV है वो यहाँ पे 1000 है और इसका टोटल ग्रुप PV कितना हो रहा है, पूरे टीम का PV कितना हो गया, ये 15,000 और वो 1000, कितना हो गया, 16,000 हो गया। अब क्या होगा कि ये जैसे ही 16,000 होगा, ठीक है, ज्वाइन किया है और 5 लोगों को 5,000 PV 3 लोगों कराया है, तो ये जब 16,000 पे जाएगा तो एक्यूमुलेशन में इसका परसेंटेज बढ़ के कितना हो जाएगा, 12%, ठीक है। ये 20,000 PV तक 12% जाता है, तो ये 12% पे रहेगा। जब ये 12% पे रहेगा तो 16,000 SB का 12% का उसको निकाला, बोनस निकाला गया, और उसमें से क्या हुआ कि ये जो 5,000 किया है ये 9% पे रहेगा, ये भी 9%, ये भी 9%, ठीक है। तो इन लोगों को क्या करेगा कंप्यूटर, 9% इन लोगों को दे देगा और बाकी जो बचा हुआ होगा वो बचा हुआ किसको जाएगा, 12% के हिसाब से इसको मिल जाएगा 570 रुपया इसको मिल जाएगा, जिसने इमीडिएट बेसिस पे ज्वाइन किया था और यहाँ तक आए थे, है ना। अब उसी तरह से होता है ग्रुप बोनस, वो होता है स्टार ग्रुप बोनस, जैसा कि क्वालिफाइड स्टार बने, क्वालिफाइड स्टार के बाद से कोई भी जब स्टेटस जाता है सबको स्टार ग्रुप बोनस मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि एक जो है स्टार रूबी है, ठीक है, जो कि 31% पे है, ठीक है। और ये जो 31% पे स्टार रूबी है, ठीक है, इनका 1 स्टार है, 2 स्टार और 3 स्टार, 3 स्टार पे है, और ये जो 2 है ये दोनों मेंबर है, ठीक है, क्या है, दोनों मेंबर है। तो अब इनका जो पर्सनल PV है वो कितना PV दिखा रहा है, 3,000, जो कि उनकी अपनी खरीदारी है, और उसके अलावा ये 10-10 हज़ार PV किसकी है, ये स्टार की है, ठीक है। तो टोटल अगर इनका ग्रुप PV देखा जाए, ठीक है, तो ये 18,000 आ रहा है। ये 18,000 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 10,000, 5,000, 3,000, ये 18,000, ये ग्रुप PV में ऐड नहीं हुआ, है ना। पर्सनल ग्रुप PV में ये वाला ऐड नहीं हुआ क्योंकि ये लोग 10,000 पे है, स्टार है, तो ये क्वालिफाइड स्टार है। हमने क्या बताया था PGPV के केस में कि हमारा ऐसा ग्रुप, उस ग्रुप में अगर कोई क्वालिफाई हो जाता है तो क्वालिफाइड स्टार को उस ग्रुप से हटा दिया जाता है कि ये अब मैच्योर हो गया है, अब ये बच्चा जवान हो गया है, अब इसको ग्रुप में शामिल मत करो, है ना। तो उस तरह से उसको हटा दिया जाता है। तो ये वाला हटा करके कितना है, 18,000 है। लेकिन टोटल अगर देखेंगे इनका पूरा ग्रुप का तो कितना आ रहा है, 48,000 आ रहा है। तो ये 48,000 का 31% निकलेगा, और ये 31% जब निकलेगा उसके बाद से इनका कितना पड़ रहा है, ये 25% है, ये स्टार है तो 25% पे है, तो इनको 10,000 का 25% मिल जाएगा, और बाकी का डिफरेंस कहाँ जाएगा, उनको जाएगा। 31 - 25 कितना होता है, 31 - 25 6%,
तो इनको क्या होगा 6% यहाँ से मिल जाएगा, वही डिफरेंस बोनस यहाँ दिखा रहा है। 10,000 मिल जाएगा, 10,000 का 25% और जो बचेगा यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी वैसे ही होगा। तो डिफरेंस इसी तरह से बनता है और इनको मिलेगा टोटल 5,730 मिलेगा। ये स्टार ग्रुप बोनस की बात हो रही है, ठीक है। अभी इसमें डेवलपमेंट बोनस भी है, इनको एक अलग जो डेवलपमेंट बोनस जो कि स्टाफ जो क्वालिफाई होता है उसे डेवलपमेंट बोनस मिलता है पीजीपीवी का, वो एक अलग केस है, वो भी बोनस इसमें इंक्लूड होकर के आता है। इसमें खाली हम स्टार ग्रुप को ही इसमें समझाया जा रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट बोनस भी इंक्लूड होके कुछ आएगा इनके पास। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये डेवलपमेंट बोनस का एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार है। हमने क्या बताया था आपको कि पहले लेवल के जो क्वालिफाइड स्टार होंगे उनसे 5% मिलेगा, दूसरे वाले से 4%, तीसरे लेवल से 3%, इस तरह करके टोटल 15% मिलता है। तो इसमें ये लोग जो हैं आप देखें 5,000, 5,000, 5,000, ठीक है। और उसके बाद से ये टोटल कितना हो जा रहा है आपका, ये 5,000 पीवी पीजीएसबी है, तो इसका 5% मिल गया, ठीक है। ये टोटल अब ये दूसरा लेवल हो गया, ठीक है। ये दूसरा लेवल हो गया। ये जो दूसरा लेवल है, इस दूसरे लेवल से इनको कितना मिल रहा है, 4% मिल रहा है। ये दूसरा जो लेवल है इसका ये मेंबर है, ठीक है। ये मेंबर का जो पीवी है वो भी इसके पीजी पीवी में ऐड होगा। तो ये कितना पीवी हो जाएगा टोटल, पीजी पीवी कितना हो जाएगा ये दूसरे लेवल पे 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 का 4% और ये टोटल यहाँ पे पहले लेवल में कितना है 15,000 है, इसका 5%, टोटल कितना हो गया 1,150 रुपया जो है ये डेवलपमेंट बोनस इनको मिल रहा है। अब तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं जिसमें कि स्टार ग्रुप बोनस और डेवलपमेंट बोनस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें ये आप है मान लीजिए जो कि डायमंड पोजीशन पे है और ये एक ऐसे डायमंड है जिनके कि 4 स्टार जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। 4 स्टार इनके क्वालिफाई कर रहे हैं। सब किसी का 8,000 पीजीपीवी है, किसी का 5,000 है, किसी का 7,000 है, ठीक है। इनका जो है 4500 पीजीपीवी है क्योंकि ये 1500 पीजीपीवी इन्होंने किया है, तो ये इसमें ऐड हुआ है, इनका टोटल यहाँ से आया है, ठीक है। तो इस तरह से करके ये चीज़ है और इसको जब हम लोग आगे देखेंगे एक समरी में, तो समरी में इस तरह करके आ रहा है। ये टोटल जो स्टार है इनका टोटल जो ग्रुप का वॉल्यूम है वो कितना है 1,21,500 इतना पीवी है, ठीक है। उसमें से जो ये है स्टार, ठीक है, इनका कितना है 8,000 पीजीपीवी, ऐसे 2 है 5,000, इन एसआर है, एसआर का 7,000 है। इस तरह करके सभी लोगों का वहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है। और जब इसको कैलकुलेट किया जाता है तो 1,21,000 ये चूंकि डायमंड है तो कितना परसेंट पे है 37% पे है ना। उसके बाद से एक जो है यहाँ पर 29% पे थे जिनका कि 23,000 था, एक 36,500 था। इन लोगों को इतना का बोनस मिलेगा, जितना ये लोग काम किया है इनको इतना बोनस मिल जाएगा, जो बच जाएगा वो इनको मिलेगा, है ना। तो इस तरह करके टोटल 11,550 रुपये इसमें निकला। और डेवलपमेंट बोनस जब देखेंगे तो पहले लेवल से 5%, 27,000 पे 5% है, 39,500 पर 4% है, 49,000 पे 3% है। तो इस तरह करके टोटल कितना हो रहा है ये 4,400 रुपया इनका डेवलपमेंट बोनस यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से स्टार ग्रुप बोनस और डेवलपमेंट बोनस जो है कैलकुलेट किया जाता है। ये वाला जो है हैंड फोन कैश इंसेंटिव, जैसे ही आपके नीचे 3 आदमी, जैसे कि आप स्टार है, एक स्टार को बनाया, फिर दूसरे स्टार को बनाया, तीसरे स्टार को बनाया, 3 जब आपके नीचे स्टार बने, जब उनका एक्यूमुलेशन 60-60 हज़ार पे चला जाएगा, आप तो रूबी हो गया ना, 3 स्टार बने तो, है ना। तो 3 स्टार बने, आप रूबी कहलाए। और वो जब 60,000 पे जैसे पहुंचेंगे वैसे ही क्या होगा आपके अकाउंट में आ जाएगा कितना 15,000 रुपया आपके अकाउंट में एक हैंडफोन आपका खरीदने का एक इंसेंटिव आ जाता है, ठीक है। और उसी तरह से एक होता है 1,20,000 इंसेंटिव आता है, 1,20,000 रुपया आता है आपको फॉरेन ट्रिप घूमने के लिए, कि आप एक अच्छा लीडर बन गए हैं तो ये लीजिए आप जा करके एक फॉरेन ट्रिप घूम के आइए। आपकी मर्जी है आप फॉरेन ट्रिप पे जाएं या फिर उस पैसे को अपने बिजनेस में लगाएं या अपने काम में लगाएं। 1,20,000 रुपया जो है कंपनी देती है जब आपके नीचे 5 ऐसे लोग हो जाते हैं जो कि हैंडफोन कैश इंसेंटिव 15,000 लिए हो। जैसे ही 4 आदमी लिया रहेगा हैंडफोन कैश इंसेंटिव तब तक नहीं आएगा, जैसे ही 5वां लेगा, है ना, वैसे ही आपके अकाउंट में 1,20,000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है। इसके अलावा जो है अब एक होता है आपका यहाँ पर
कि जैसे ही आप डायमंड बनते हैं खेल वहां से शुरू होता है, ठीक है। पैसा जो बनाने का जो खेल होता है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? डायमंड बनने के बाद से जब आपके नीचे डायमंड क्रिएट होने लगते हैं तो खेल वहां से स्टार्ट होता है ना। एक बहुत बड़ा समंदर है। अच्छा एक बात बताइए, 10,000 का 10% और 1 करोड़ का 1% कौन बड़ा है? 10,000 का 10%, हम तो कहाँ 10% की बात कर रहे हैं और कहाँ 1% की बात कर रहे हैं, है ना। कौन बड़ा है? 1 करोड़ का 1% 1 लाख रुपया हो गया, है ना, है? और 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000 रुपया हो गया। 1 लाख बड़ा है कि 1,000 बड़ा है ना। लेकिन वो परसेंटेज सारा का सारा खेल वॉल्यूम का है, हमने पहले ही बताया, है ना। तो जैसे ही हम डायमंड बनते हैं और डायमंड क्रिएट करना शुरू करते हैं तो हम लोग वॉल्यूम में खेलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब वॉल्यूम में खेलना शुरू हो जाते हैं तो वहां पर 2%, 3%, 5%, ये सब परसेंटेज हमें हजारों रुपए, लाखों रुपए ला करके देते हैं। इतना ही परसेंट हमको कितना कितना लाखों रुपए ला करके एक वो उस तरह का चीज देता है, ठीक है। तो आप समझिए, तो वहां पर खेल एक्चुअल में स्टार्ट होता है। तो अभी हम कभी मौका रहेगा तो लीडरशिप जो होगा उसके बारे में हम बताएंगे। ये लीडरशिप बोनस जो है ना, एक बहुत ही अच्छा चीज है जो कि समझना चाहिए, इसको कभी हम बताएंगे। लेकिन आप लोग देखें, यहाँ पर देखें वॉल्यूम जिसकी हम बात कर रहे थे, है ना, एक वॉल्यूम की जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। एक स्टार एजेंट है, उस स्टार एजेंट का ये मान लीजिए ये वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि लोटा का वॉल्यूम छोटा होता है, बाल्टी का वॉल्यूम बड़ा होता है, समझ रहे हैं ना। आयतन उसी को बोलते हैं, है ना। तो उसी तरह से इसको समझो, है ना। इसमें देखिए एक तरह से स्टार एजेंट है, स्टार एजेंट के अंदर इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है। और ये जो होता है, ये जब आपका 6 लोगों का स्टार का बनता है तो फिर क्या कहलाता है? वो डायमंड कहलाता है। तो वॉल्यूम, एक वॉल्यूम ये है और एक वॉल्यूम ये है, सीधे 6 गुना बड़ा वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया? 6 गुना बड़ा वॉल्यूम हो गया डायमंड का, है ना। तो इसीलिए बोनस भी उसका 6 गुना बड़ा हो जाएगा ना, और भी उसको बहुत सारे लेवरेज उसको मिलना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद से क्या होता है, ये आपका क्राउन एम्बेसडर का पहला जनरेशन का है। ये क्राउन एम्बेसडर कब बनता है? जब 20 डायमंड वैसे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाना तो उतना बड़ा वॉल्यूम हम नहीं दिखा सकते थे, तो इसीलिए हम इसको छोटा छोटा कर दिए, है ना। और ये टोटल 20 जो है ना, पहला लाइन का है ये, ठीक है। अब जो पहला लाइन है इसी में से एक ये भी डायमंड बन सकता है, ये भी डायमंड बन गया, ये भी डायमंड बन गया, ठीक है। तो वॉल्यूम और ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये पहला लेवल का जो है ना, ये आपका कितना है? ये टोटल 20 लोग हैं, 20 डायमंड, तब क्राउन एम्बेसडर कहलाते हैं, है ना। 20 डायमंड बनेंगे, क्राउन एम्बेसडर कहलाएंगे। और इनसे जो पहला लेवल से होता है उससे 5% मिलता है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे डायमंड हमारे पहले जनरेशन में, तीसरे जनरेशन में, कहीं कहीं आप पूछिए आर.के. शर्मा जी से, उनका कितना टोटल डायमंड है? 20 डायमंड आज नहीं है उनके नीचे, उनके नीचे सैकड़ों डायमंड होंगे, है ना। हम 20 डायमंड की बात कर रहे हैं। ये जो 20 डायमंड है, इनसे 5% लीडरशिप बोनस आता है। जो पहले लेवल में जो होते हैं उससे कितना आता है? 5% आता है ना। हम डायमंड का एक एग्जांपल हम दिए थे, हम चलिए वहां लेकर के आपको चलते हैं, एक बार उसको देख लीजिए, कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करना इसलिए, यहाँ पर कितना है? ये जो डायमंड है, इस डायमंड का वॉल्यूम कितना है? 1,21,000, ठीक है। 1,21,000 है एक डायमंड। और इस तरह का अगर 20 डायमंड रहेगा पहले लेवल में, और बाकी को तो छोड़ दीजिए, सैकड़ों डायमंड होंगे, है ना। तो जो 20 डायमंड है उसमें से एक डायमंड 1,21,500 की है ना। इसका 5% निकालिए तो कितना है? निकालिए कितना होगा? 1,20,000 राउंड फिगर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 1,20,000 का 5% कितना होगा? है 1 लाख का कितना होगा? 6,000 होगा। जब ये 6,000 होगा तो 20 लोगों का अगर 5% उनको मिले तो कितना हो जाएगा? 1,20,000 खाली पहला जनरेशन से आ रहा है। किससे आ रहा है? 1 महीने की हम बात कर रहे हैं। 1 महीने में खाली पहला लेवल जो होता है उससे 1,20,000 आ जाएगा, है ना। एक क्राउन एम्बेसडर
कैसा क्राउन एम्बेसडर होता है आप समझिए, है ना। उसके बाद से उसके नीचे और भी कितने डायमंड, अरे भाई उसका जर्नी है ना, उसको क्राउन एम्बेसडर बनने में जो है 10 साल लगा होगा, 5 साल लगा होगा, है ना। उसमें तो खाली वो अपने से 20 लोगों को बनाए हैं ना, लेकिन उसके नीचे और भी तो लोग क्राउन, और भी तो नीचे डायमंड बना है। उस डायमंड का भी तो कुछ परसेंटेज आ रहा है, किसी से 3% आ रहा है, किसी से 4.5% आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है ना। तो उस तरह करके एक बहुत बड़ा जो है ना वहाँ पे पैसा छुपा हुआ रहता है। लीडरशिप बोनस समझ गए, लीडरशिप बोनस ही असली पैसा का खेल है ना। और वहां पर जो है जरूर काम करना चाहिए, डायमंड जल्दी से जल्दी बनिए और डायमंड जल्दी से जल्दी निकालिए, है ना। तो उसमें बहुत मजा आएगा। अब यहाँ पर आप जब क्राउन एम्बेसडर की बात देख रहे हैं, ये सभी का सभी हमने क्या बोला आपको, हमने क्या बोला कि वॉल्यूम का खेल है। क्या है? वॉल्यूम का खेल है। कितना बड़ा वॉल्यूम आप बना सकते हैं, अपना कितना बड़ा नेटवर्क, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, जितना बड़ा आपका सिस्टम होगा नेटवर्क का, उतना बड़ा वॉल्यूम आप तैयार कर सकते हैं, है ना। वो नेटवर्क आपका खड़ा होने का एक ही तरीका है, ठीक है, एक ही तरीका है, मीटिंग मीटिंग मीटिंग, ठीक है, खाली मीटिंग, प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस से हमको जाना होगा। प्रोसेस में यही चीज है, मीटिंग। मीटिंग में जब ज्यादा लोग आएंगे, तो जब ज्यादा लोग आएंगे तो उसी हिसाब से रिक्रूटमेंट भी होगा, है ना। मीटिंग में जब ज्यादा लोग आएंगे तो भर्ती भी उतनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा मेंबर बनेंगे, उतना ज्यादा जब मेंबर बनेंगे उतना बड़ा सिस्टम हमारा तैयार होगा, है ना। तो मीटिंग बहुत जरूरी है, और मीटिंग में एकदम से पूरा एकदम जान लगा करके, वही प्रोसेस है, वही तरीका है, ठीक है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कहाँ का, झारखंड का दिखा रहे हैं, जहाँ पे हम आज से पहले वहाँ पे हम PIC रह चुके हैं झारखंड में, तो वहाँ का हम दिखा रहे हैं। ये एक ग्रुप का है, ये एक ग्रुप जो है ना, एक डायमंड, ठीक है, एक लीडर, उसके नीचे इतना लोग आता है, ठीक है। इस तरह से लोग आते हैं और मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये पूरा रांची का जो रिकॉग्निशन नाइट था उसका है, जो कि स्टेडियम में करना होता है। यहाँ पर इस तरह से काम चलता है। जब इस तरह से काम चलता है तो उसी तरह से बोनस भी उनके जेब में जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो कि लाखों रुपए जो है महीने के कमाते हैं, ठीक है। कई ऐसी लेडीज है इसमें, हाँ, जो कि 50,000 रुपया, 60,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया ऐसे लेडीज कमाती हैं, जिनको कि कुछ भी नहीं पता है, बहुत ज्यादा वो पढ़ी लिखी नहीं है, एकदम से पढ़ी लिखी नहीं, अंगूठा छाप, लेकिन जो है वो लोग पैसा कमाता है, ठीक है। वो पैसा कैसे कमाता है, क्या सिस्टम वहाँ काम करता है, सिर्फ और सिर्फ मीटिंग, है ना। वो क्या करते हैं कि यहाँ पे फला जगह मीटिंग है, इस मीटिंग में वो क्या करती है लेडी कि लेकर के आ जाती है पूरा, चलो चलो वहाँ पे मीटिंग है, 20 लोगों को लेकर के आ गए, कोई 50 लोगों को लेकर के आ गया, इस तरह करके सब लोग आ जाता है अपने अपने लोगों को लेकर के। और उसके बाद से जो लीडर हम जैसा जो रहते हैं वो DXN के बारे में समझा देते हैं। वो 20-50 लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि समझ जाते हैं और समझते हैं, तो फिर मेंबर बनते हैं और उसके बाद काम शुरू करते हैं। सिस्टम किसका मजबूत हुआ, उस लेडी का सिस्टम मजबूत हो गया ना, है कि नहीं। किसके बदौलत, जो स्पीकर आया वो बात किया, उसके बदौलत उसका सिस्टम मजबूत होना शुरू हो गया और उसको कुछ करना नहीं पड़ा, है ना। तो वहां पर वो लोग सिर्फ और सिर्फ मीटिंग पे काम करते हैं, उनका प्रोसेस ही वही है ना। सीधे सीधे बोलते हैं कब मीटिंग है, कहाँ पे मीटिंग है, हमको बताइए। अगर वो मीटिंग नहीं होगा तो उनका कमाएगा कैसे, वो आगे बढ़ेगा कैसे। तो इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ मीटिंग पर ही ध्यान दिया जाता है, और हम लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर वॉल्यूम बढ़ाना है बहुत तेजी से, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी पार्ट होता है। एक लाइफ लाइन होता है, एक बहुत जरूरी चीज होता है इस चीज को। तो ये आप देखिए स्टेडियम में करना पड़ता है, ठीक है, ऐसे स्टेडियम में करना पड़ता है, आप समझो। तो ये सभी चीजें हैं। अब कुछ चीजें आप लोगों को समझनी होगी कि ये सब चीजें चलता कैसे, ये सब चीजें होती कैसे। सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक ही चीज यहाँ काम करता है, वो होता है हमारा माइंडसेट। क्या होता है, हमारा माइंडसेट। हम चीजों को किस तरह से देखते हैं, किस नजरिया से देखते हैं, ठीक है। जो हमारे पास आया, ठीक है, उसको हम ऐसे ही सुन लिए और सुन करके उस पर अमल नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि हमारे अंदर एक डिसिप्लिन की कमी है ना। हम जो है बहुत, जो हमारा नजरिया है वो बहुत लापरवाह नजरिया है, ठीक है। हमें बहुत जरूरत है ये चीज समझने की, हाँ, कि हम अपना लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं, हम अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी कैसे दे सकते हैं, हम अपने पीढ़ियों को एक अच्छा जो है ना एक बढ़िया पीढ़ी, एक बढ़िया जनरेशन की तरफ कैसे लेकर के जा सकते हैं।
कटिहार स्थिति है हमारी, लेकिन हमारे पास ये मौका है, DXN आपको एक मौका दे रही है कि कटिहार स्थिति से निकल करके हमारी पीढ़ियां जो है वो राज कर सकती है ना। तो ये सभी चीजें यहाँ पे हो सकता है। जरूरत ये है कि आप अपना उस तरह से माइंडसेट बनाएं, ठीक है, और डिसीजन लें, ऐसा डिसीजन लें जिस तरह से पति और पत्नी बनने से पहले, शादी से पहले एक लड़का और एक लड़की डिसीजन लेता है, उस तरह का डिसीजन लेना होगा, है ना। जैसे हमारा चॉइस है, हमारा डिसीजन है भाई, हम इससे शादी करने वाले हैं। एक बार जब शादी हो जाती है उसके बाद से वो कैसी भी है ना, वो कैसी भी है, शुरुआत में बहुत फ्रिक्शन रहता है, एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं हम लोग, कुछ फ्रिक्शन आते हैं, बहुत तनाव आता है, झगड़ा भी होता है, सब घर में होता है। उसके बाद से धीरे धीरे करके एक ऐसा समय आता है, 5 साल 6 साल के बाद एक ऐसा समय आता है जब एक दूसरे के बिना आप रहा नहीं जा सकते, ठीक है। अगर वो नहीं है तो फिर दिक्कत है कि नहीं, तो वो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे कि हम गलत डिसीजन ले लिए हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ऐसी ही चीज़ें आएंगी, ठीक है, डिसीजन लेने के बाद से उस तरह की भी चीज़ें आएंगी। आपको जो है अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना होगा, अनुशासन में काम करना होगा, एक अनुशासन, एक तरीका में काम करना होगा, ठीक है। ऐसे नहीं, आप चूंकि फ्रीलांसर हैं, ठीक है, आप इस तरह से काम करते हैं, आप 10 बजे उठे, 12 बजे उठे, कोई पूछने वाला आपको नहीं है। मीटिंग में आप 12 बजे आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब तक आप खुद से अनुशासित नहीं रहेंगे, ये 12 बजे 1 बजे वाला जो आपका लाइफ है, जो कि आपका अनुशासनहीनता है, वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। आपका एटीट्यूड ही गलत है, आपकी मानसिकता ही गलत है। तो उससे बचना है, हम लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन में आना है, अपने आप को अनुशासन में लेकर के आना है। ये तभी होगा जब हम रिपीटेडली काम करेंगे, ठीक है, लगातार हम काम करेंगे। एक सिंपल काम करना है और लगातार काम करना है। पानी की बूंद जब गिरती है, एक बूंद जो है ना कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो पानी का बूंद अगर लगातार गिरता रहे, लगातार गिरता रहे, वो आप देखेंगे कि नीचे वो एक पत्थर को भी फाड़ सकता है ना। तो एक ऑर्डिनरी काम, अगर वो काम अगर हम रिपीटेडली करते रहे, लगातार करते रहे, तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम आपसे करवा सकता है। ज़रूरत है डिसिप्लिन की, और उसके बाद से यही चीज़ होता है, डिसीजन लेने के बाद मंकी माइंडेड रहता है आदमी। कभी जब हम मीटिंग में रहते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन रहता है। DXN में हम कामयाब लोगों से मिलते हैं, लगता है क्या कह रहे हैं, वो कामयाब हुआ है, हम भी कामयाब हो जाएंगे, है ना। लेकिन जैसे ही हम मीटिंग से बाहर निकलते हैं, बहुत सारा निगेटिविटी हमको चारों तरफ से घेर लेता है ना। हमारे घर में ही हमारे दोस्त ही ऐसे होते हैं जो कि ये बात बोलते हैं कि कहाँ फंस गए थे, है ना, अरे ये सब बहुत सारा कंपनी देखे थे, है ना, इसमें तुम फंस गया है। और हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, अरे कहीं ये सही तो नहीं बोल रहा है। इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जब मीटिंग होती है, इस मीटिंग में आने का एक मकसद ये भी होता है कि जब आप मीटिंग में आते हैं तो पूरा पॉजिटिव चार्ज से भर जाते हैं, पूरी तरह से आप पॉजिटिव होकर के यहाँ से निकलते हैं, मोटिवेट होकर के यहाँ से निकलते हैं, ताकि जब आप जाएं बाहर तो वहाँ जाने के बाद से जो निगेटिविटी है वो निगेटिविटी का सामना कर सकें। और फिर जैसे जैसे आपका हवा धीरे धीरे निकल रहा है, फिर से आप आइए मीटिंग में बैठिए और अपने आप को चार्ज करके जाइए, है ना। इसीलिए मीटिंग बहुत ज़रूरी है ना। तो ये मंकी माइंड सबका होता है, सबके साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं। अपने दिमाग को बढ़िया से एकदम संतुलित करते हुए और सेल्फ डिसिप्लिन हो करके हम लोगों को जाना चाहिए, ठीक है। और जब हम बाहर की बातों को सुनते हैं तो एक बात हम लोगों को समझना चाहिए कि जो प्रोफेशनल है हमको उनकी ही बात सुननी है। किसकी बात सुननी है? जो उस काम में माहिर है, जो उस फील्ड में माहिर है, सिर्फ और सिर्फ हमको उसकी बात सुननी होती है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी है जो कि एक स्टेडियम में गया है और क्रिकेट खेल रहा है। स्टेडियम के बाहर जो सिटिंग एरिया है वहाँ पर उसकी फैमिली बैठी हुई है, उसकी फैमिली बैठी हुई है। उसका जो ससुर है, जो प्लेयर है, उसका जो ससुर है वो वहाँ से देख रहा है और ये मारा चौका, ठीक है। जब चौका मारा, उसका ससुर बोला कि अरे मेरा दामाद जो है गलत खेल गया, इसमें तो छक्का मारना चाहिए, है ना, ये गलत खेल गया, है ना। और वहीं जब बाहर जब निकलता है वहाँ से, तो वहाँ पर पवेलियन में सचिन तेंदुलकर भी बैठे हुए रहते हैं। वो बोलते हैं कि तुमने जो चौका मारा था ना वो बहुत बढ़िया शॉट था, बहुत शानदार शॉट। किसकी बात सही है बताइए? सचिन तेंदुलकर चूँकि एक्सपर्ट है, वो जान रहा है क्रिकेट को, तो उसकी बात सही है। तो इसीलिए हमेशा जो है प्रोफेशनल जो इस फील्ड में माहिर है उसकी बात सुननी चाहिए। जो लोग बाहर जाते हैं और बोलते हैं
कि DXN है या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ये सब ऐसी कंपनी है वैसी कंपनी है, ये फंसाती है, ये सभी चीज़ें होती हैं, वो लोग नहीं जानते हैं, इस वजह से बोलते हैं। हमने पूरा DXN का जर्नी दिखा दिया, DXN में जो लोग काम करते हैं और जो लोग अर्न करते हैं उसका पूरा एग्जाम्पल हमने दिखा दिया, वो पूरा का पूरा मीटिंग का वहाँ पे आपको दिखा दिया, किस तरह से मीटिंग में भीड़ होती है। क्यों भीड़ होती है भाई? वहाँ पर एक से एक लोग बैठा हुआ पैसा कमाने के लिए, ठीक है, पैसा कमा रहा है, तब जाकर के वो भीड़ हो रही है ना। तो ये सभी चीज़ें होती हैं, इसीलिए लिसन फ्रॉम प्रो नॉट फ्रॉम इलिटरेट, ठीक है, ये चीज़ समझना होगा हम लोगों को। और उसके बाद से आपको अज्ञानी लोगों से कुछ जो है ना, कुछ निगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है, जो लोग नहीं जानते इसके बारे में, और कुछ दिन के लिए उसको आपको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, ठीक है, उसको दिल पे नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग आपको बोलेंगे, बुरा भला बोलेंगे, आपका दोस्त जो है आपका मजाक उड़ा सकता है, आपका जो है आपके घर वाले मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन कुछ दिन तक उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको स्वीकार करना चाहिए कि चूंकि ये लोग नहीं जानते हैं इस चीज़ को, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, इसीलिए दिल पे नहीं लगाना है बात को, है ना। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है धैर्य रखना, पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यह एक व्यवसाय है, जुआ नहीं है, ठीक है। जो जुआ खेलते हैं, जो ड्रीम 11 पे 100 रुपया लगाते हैं, 50 रुपया लगाते हैं और करोड़ रुपया का सपना देखते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, टीम बना दिया, मैच स्टार्ट हो गया, उसके बाद से 50 रुपया लगा दिया, 1 करोड़ आ जाएगा, उसका सपना देखने लगते हैं, ठीक है। वो लगाने के बाद से रात में सोएंगे ना, तो फिर सुबह जैसे उठेंगे ना, तो पहले देखेंगे, अरे मेरा कितना स्कोर आया है, थोड़ा देखें, कहीं 1 करोड़ तो नहीं कमा लिए, घंटा कमा लिए, कहाँ से कमाएंगे 1 करोड़ रुपया। उतना सारा करोड़ों लोग जो है उसमें अपना पैसा लगाता है 50-50 रुपया करके, और जो ड्रीम 11 चलाता है वो दुनिया भर का पैसा कमाता है, करोड़ रुपये उसी से कमा लेता है, अरबों रुपये कमाता है, नेटवर्किंग है ना। हाँ, तो वो जुआ नहीं है, ठीक है, जो ये वाला काम है ये जुआ नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखें, इसमें आपको समय लगेगा, ठीक है। आपको अपना क्यों मजबूत रखना है, वाई फैक्टर जो होता है ना, कि हमको DXN क्यों करना चाहिए, ये हमें बहुत ज़्यादा मजबूत रखना होगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमको सिक्योरिटी मिल सके, पैसिव इनकम मिल सके, जिस पैसिव इनकम की हम बात कर रहे थे कि एक टाइम ऐसा आएगा जबकि आपका पूरा जो टीम है, वो टीम के बदौलत आपका जो इनकम है वो बहुत बड़ा इनकम बन जाएगा, एक बड़ा सिस्टम जब आपका बन जाएगा, और उसके बाद से फिर वो जो सिक्योरिटी रहेगी आपके इनकम की, वो कभी भी नहीं डूबने वाली सिक्योरिटी रहेगी, वो DXN एक संपत्ति की तरह आपके लिए बन जाएगा, और वो संपत्ति आपके चले जाने के बाद आपके बच्चे को भी जाने वाला है, उसके बच्चे को भी जाने वाला है। इतनी बड़ी संपत्ति है, प्रूफ हो सकती है, साबित हो सकती है। आप इसके लिए DXN में आए हुए हैं, अगर ये आप समझ रहे हैं, अगर ये आपका क्लियर है, यही क्यों है, ठीक है, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे को सिक्योरिटी मिल रहा है, ठीक है, हम जो है फाइनेंशियली फ्री हो रहे हैं, ये चीज़ सब कुछ करके कौन देगा हमको, DXN देगा, यही क्यों है हमारा। अगर ये क्यों आपका जिंदा रहेगा ना आपके दिल में, ठीक है, आप हमेशा जो है DXN के लिए काम करते रहेंगे और अच्छा से काम करते रहेंगे। इसमें हमको एक स्टोरी, एक जोक, हमको जोक से हम समझाते हैं क्यों का क्या मतलब होता है, ठीक है, क्यों का क्या मतलब होता है, वाई DXN, ठीक है। उसी पे एक जो है हम आपको चुटकुला सुनाते हैं। एक राजा है, ठीक है, वो राजा, उसके पास एक इकलौती बेटी रहती है। वो राजा प्रजा में अपने अनाउंस करता है कि जो इस झील को पार कर लेगा, एक झील रहता है, उस झील को जो भी पार कर लेगा, हम अपनी बेटी की शादी उससे कर देंगे, है ना। अरे भाई, राजकुमारी है, अगर कोई किसी की भी शादी अगर उससे होगी तो सारा का सारा राजपाट मिलने वाला है ना। तो जितने नौजवान थे सभी नौजवान वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, अपना पूरा कपड़ा उपड़ा हटा करके एकदम से तैयार झील में कूदने के लिए। उसके बाद से क्या होता है, बहुत भीड़ लगी रहती है, उसमें राजा फिर अनाउंस करता है कि इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि इस झील में बहुत सारे जो है आदमखोर घड़ियाल हैं, ठीक है, बहुत सारे आदमखोर मगरमच्छ हैं इस झील में। अब जैसे ही जितना लोग अपना कपड़ा उतारा था वैसे ही अपना अपना कपड़ा पहनना शुरू कर देता है। कौन अपना जान देगा भाई, है ना, वो करना सब कोई शुरू कर देता है। तभी नजर पड़ती है कि एक आदमी उसमें पूरा हाथ पैर मारते हुए भागे जा रहा है झील में, ठीक है, वो भागे जा रहा है एक आदमी एकदम। अब सारा लोग देख करके एकदम, अब उसके बाद से वो किसी तरह करते हुए झील को पार कर जाता है। झील को पार करने के बाद से कुछ लोग उसके पास आते हैं, आकर के बोलते हैं कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी है भाई, कितना बड़ा बेवकूफ़ है, तुम शादी करने के लिए तुम साला जान दे देगा क्या अपना, ठीक। और कुछ लोग जो है उसको वाहवाही भी कर रहे हैं, ठीक है, कि गजब का हिम्मत वाला आदमी है।
तरह तरह के लोग होते हैं, सब तरह के लोग मिलेंगे। अब ये सभी चीज़ें हो रही हैं और वो आया, आने के बाद से फिर वो बोलता है वो सब बात तो ठीक है, पहले ये बताओ हमको धक्का किसने दिया, है ना? आप समझे, ठीक है? वो शादी करने के लिए नहीं तैर रहा था भाई, वो शादी करने के लिए नहीं तैर रहा था, वो अपनी जान बचाने के लिए तैर रहा था। उसको जब धक्का मिला, वो जब झील में गिरा, झील में गिरने के बाद से उसका लाइफ क्लियर हो गया। उसका क्यों क्लियर हो गया? कि हमको अपनी जान बचानी है ना? और वो इसलिए तैरा। उसी तरह से वाई फैक्टर आपका क्लियर होना चाहिए अगर आप BXN में काम करते हैं। तो यही बात बोल करके हम यहाँ पे अब अपना